वेलकम फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है भी मैथमेटिक्स क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कक्षा एकेडमिक की एनसीईआरटी गणित चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जांपल और एक्सरसाइज को सॉल्व कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हैं, पहले आप वो वीडियो देख लें। उसका लिंक मैंने आई बटन पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो क्लास में भी दे दिया है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसका चेकआउट कर सकते हैं। जब तक आप वो बेसिक वीडियो और वो पहला एक्सरसाइज आप नहीं समझेंगे तो आपको इधर आगे भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जो है सबसे पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद आप इस पे आए। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जो इस चैप्टर में अब 1.2 का जो बेसिक पढ़ने वाले हैं, उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय इसी को हम लोग बोलते हैं शून्य समुच्चय, इसी को हम लोग बोलते हैं खाली समुच्चय। यानी तीनों में से कुछ भी नाम बोल सकते हैं, और इसका इंग्लिश में नाम होता है एम्प्टी सेट। चलिए इसको समझते हैं कि आखिर एम्प्टी सेट यानी खाली समुच्चय, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसका परिभाषा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यानी जिस समुच्चय में कोई भी अवयव, यानी एक भी अवयव नहीं रहेगा, एक भी अवयव जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे रिक्त समुच्चय। समझ में आ रहा है कि यानी जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं रहेगा, पूरा खाली रहेगा, वो कहलाएगा रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम लोग जो सूचित करते हैं वो करते हैं फाई से। रिक्त समुच्चय को हम लोग फाई से सूचित करते हैं, इसको बोलते हैं फाई। और इसी का दूसरा जो नाम है, यानी रिक्त समुच्चय को हम लोग मझली ब्रैकेट से भी ऐसे इस तरह से सूचित कर सकते हैं। और ध्यान है कि इसमें एक भी अवयव नहीं देना है। जिस इसमें अगर हम जीरो भी दे देंगे ना तो वो फिर भी जीरो एक अवयव बन जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रहे कि रिक्त समुच्चय को हम लोग इस तरह सूचित करेंगे, या तो ये मझली ब्रैकेट दे देंगे, इसके अंदर में कोई भी अवयव नहीं देंगे। तो दोनों तरह से आप रिक्त समुच्चय को सूचित कर सकते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे समझाते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि 2 से विभाज्य होने वाले विषम संख्या का समुच्चय। हमने यहाँ पे लिखा है कि 2 से विभाज्य होने वाले विषम संख्या का समुच्चय। आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा विषम संख्या है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। कोई ऐसा संख्या है दुनिया में जो इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए? ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। यानी इसमें आपको एक भी कहीं भी अंक दिख नहीं रहा है, एक भी अवयव दिख नहीं रहा है, यानी पूरी तरह से ये क्या है, खाली है। यानी 2 से विभाज्य होने वाला कोई भी विषम संख्या दुनिया में नहीं है। तो आप इस चीज को, यानी इस क्वेश्चन को आप ये कह सकते हैं कि ये जो समुच्चय होगा वो रिक्त समुच्चय होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब इसका आंसर लिखने की बारी आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा फाई। आप फाई लिख देंगे तो काम क्लियर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग परिमित समुच्चय के बारे में। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि परिमित समुच्चय को हम लोग सीमित समुच्चय भी कहते हैं। परिमित का स्पेलिंग होता है फाइनाइट सेट, और यहाँ पे सीमित का स्पेलिंग होता है फिक्स सेट, यानी इसे फिक्स सेट भी कह सकते हैं, सीमित समुच्चय भी कह सकते हैं। चलिए इसका परिभाषा जानते हैं हम लोग कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी जिस समुच्चय में हम लोग अवयव की संख्या को गिन करके बतला सकते हैं स्पष्ट रूप से, उसे हम लोग बोलेंगे परिमित समुच्चय। फिर से सुनिए, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या को गिन करके हम लोग बता सकते हैं स्पष्ट रूप से कि इसमें कितना अवयव है, उसे हम लोग बोलते हैं परिमित समुच्चय। आप शॉर्टकट में इस परिभाषा को याद रख सकते हैं, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सीमित हो उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं हम लोग यहाँ पे और समझते हैं कि परिमित समुच्चय किसे कहते हैं। यह दोस्तों जैसे कि हमने एक उदाहरण ले लिया है हमने यहाँ पे कि जैसे 2, 4, 5, 9, 7, 8 ले लिया यहाँ पे। अब ये बताइए कि क्या इस समुच्चय में हम लोग गिन के अवयव की संख्या को बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। गिनिए अवयव की संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें अवयव की संख्या 6 है। इसमें अवयव की संख्या जो है वो टोटल 6 है। यानी आप गिन करके बता दिए कि इसमें 6 अवयव है, तो जिसमें आप गिन करके बता सकते हैं स्पष्ट रूप से, तो वो कहलाता है परिमित समुच्चय। यानी ये समुच्चय जो है, ये समुच्चय कहलाएगा परिमित समुच्चय। इसमें अवयव की संख्या आप गिन करके बता दिए, इसीलिए। तो इसी तरह दोस्तों समझते हैं दूसरा समुच्चय को। इसी का दूसरा जो रूप है, दूसरा यानी भाई कह सकते हैं आप, इसको बोलते हैं अपरिमित समुच्चय। जस्ट इसी का उल्टा। इसमें हम लोग गिन के बता सकते थे, लेकिन इसमें हम लोग गिन के नहीं बता सकते हैं। अपरिमित समुच्चय को हम लोग बोलते हैं असीमित समुच्चय। अपरिमित को बोलते हैं इनफिनाइट, असीमित को बोलते हैं इनफिक्स।
तो आप जो है कोई सा भी नाम ले सकते हैं। हालांकि किताब में ये और ये नाम दिया हुआ नहीं है, लेकिन इसको आप ये भी कह सकते हैं। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं इसकी परिभाषा। देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या है कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या असीमित हो, यानी गिन नहीं सकते हैं, बता नहीं सकते गिन करके कितना है, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। चलिए इसका भी एक उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे कि अब उसमें हमने एक सेट ले लिया है, ए बराबर ले लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा पता चल रहा है? नहीं। देखिए 1 2 3 इसमें अवयव तो यहाँ पे 4 तक तो गिन लिए, लेकिन क्या आगे भी आप गिन करके बता सकते हैं कितना इसमें अवयव है? नहीं बता सकते। ये कहां तक जा रहा है ये भी नहीं बता सकते, है ना। तो इस तरह से ये जो सेट ए है, सेट ए है वो कहलाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे, अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि परिमित किसको कहता है और अपरिमित किसको कहता है। परिमित, एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं, परिमित जिसमें अवयव की संख्या को गिन के बता सकते हैं कि कितना अवयव है। अपरिमित में हम लोग अवयव की संख्या को नहीं गिन के बता सकते हैं, क्योंकि इसमें कितना अवयव है नहीं गिन सकते हैं, देख सकते हैं आप, तो इसलिए ये अपरिमित कहलाएगा। चलिए इसके अलावा हम कुछ उदाहरण लेते हैं और समझाते हैं, क्योंकि जो इस एक्सरसाइज में यानी इस टॉपिक से रिलेटेड जो उदाहरण है आपके बुक में एनसीईआरटी में, वो हम उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं। चलिए इसको समझते हैं कि इस एनसीईआरटी किताब का जो उदाहरण नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड जो उदाहरण नंबर 6 है, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमित तथा कौन अपरिमित समुच्चय है। और अभी हमने बताया था जिसमें हम लोग गिन के बता सकते हैं अवयव की संख्या को, उसे परिमित, जिसमें हम लोग नहीं गिन सकते हैं अपरिमित। तो चलिए उदाहरण नंबर 6 को समझते हैं। पहला जो उदाहरण नंबर 6 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि x such that x belongs to n। पहले ये देखिए कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन है वो समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, तो इसी से हम लोग आंसर निकालेंगे, जिसको हम लोग बनाएंगे सबसे पहले रोस्टर रूप में, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये परिमित है कि अपरिमित। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ क्वेश्चन है कि x माइनस एक्स, ये इधर जितना भी चीज लिखा हुआ है इसे आप भूल जाइए, ऐसे पगलाने में थोड़ा देता रहता है इसमें, तो टेंशन नहीं लेना है। हमको यहाँ पे क्वेश्चन को देख करके समझना है कि लिखा हुआ है x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं कि दोनों को हम लोग जैसे बाहर निकालेंगे कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो आप इसे लिख सकते हैं ऐसे कि x माइनस 1, पहले एक बार इसको लेके चलना है 0 के बराबर, फिर एक बार इसको लेके चलना है 0 के बराबर, तो x माइनस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x इधर माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में 1, यानी x का मान निकल गया 1। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2 है, यहाँ पे 2 है, ये बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x इधर ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी x का 2 मान आया। तो आप इस तरह से बना सकते हैं वो सेट 1,2 इस तरह से बना सकते हैं, ताकि आपको पता चल गया कि इस अवयव में जो है, यानी इस समुच्चय में जो है 2 अवयव है। इस समुच्चय में कितना अवयव है? 2 अवयव है। तो आप बता दिए पूरी तरह से कि इसमें 2 अवयव है, तो यानी जब आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि कितना अवयव है, तो ये कहलाएगा परिमित समुच्चय। यानी ये जो है पहला नंबर जो है, ये पहला नंबर कहलाएगा परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय कहलाएगा पहला नंबर। चलिए इसी तरह दूसरा समझते हैं। दूसरा देखिए कि लिखा हुआ है पे एक्स स्क्वायर बराबर 4। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया हुआ, तो इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, तो हो जाएगा दोस्तों एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 4 हो जाएगा। जैसे रूट में होता है तो प्लस माइनस चिन्ह आता है, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मान निकल के आ जाएगा सामने में, एक्स बराबर जो आएगा वो आएगा एक बार प्लस 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, एक बार आएगा माइनस 2। यानी इस तरह से आप समझ गए कि x का जो मान आएगा वो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में। तो और आप इस समुच्चय में अवयव की संख्या को देखिए 2 है, यानी आप पता लगा लिए कि इसमें 2 अवयव है, तो यानी यह जो बन जाएगा वो परिमित समुच्चय बन जाएगा। ये भी क्या बन जाएगा? परिमित समुच्चय बन जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2x माइनस 1 बराबर 0। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे दोस्तों इसको भी सॉल्व करेंगे तो लिखा हुआ है 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर ये हो जाएगा प्लस 1। जरा ध्यान से देखिए कि ये 2 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 1/2, यानी इसको आप मंझली ब्रैकेट से घेर दीजिए। अब ये बताइए कि इस सेट में कितना अवयव है, यानी आप बता सकते हैं कि इसमें 1 अवयव है। स्पष्ट हो गए? तो ये जो चीज कहलाएंगे वो कहलाएंगे परिमित समुच्चय, यानी तीसरा भी आपका हो गया परिमित समुच्चय हो गया। इसी तरह दोस्तों चौथा नंबर देखते हैं कि बोल रहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर, और बोल रहा है कि यहाँ पे x जो है एक अभाज्य संख्या है। बोल रहा है कि x अभाज्य संख्या है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन में कंडीशन भी नहीं दिया हुआ कि कहां तक लेना है, कितना अंदर तक लेना है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या आपको पता है कि जिसमें खुद से भाग लगे, जिसमें एक या खुद से भाग लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया हुआ कि कहां तक लेके चलेंगे हम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप पता नहीं लगा सकते कि कितना अभाज्य संख्या है।
पता लगा सकते हैं? इसमें नहीं लगा सकते। यहाँ पे कितना अभाज्य संख्या लेना है ये भी पता नहीं लगाया है, ना कंडीशन दिया हुआ है। यानी इस क्वेश्चन में आप पता नहीं लगा सकते हैं कि कितना अभाज्य संख्या होगा। तो यानी इससे स्पष्ट ये हो गया कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या कहलाएंगे? अपरिमित कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय कहलाएंगे। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 5वां नंबर देखते हैं कि इसमें भी देखिए सेम इसी तरह से क्वेश्चन है कि x एक बोल रहा है विषम संख्या। इसमें भी लिमिटेशन नहीं लगाया है कि विषम संख्या कहां तक लेना है और कहां से शुरू करना है ना। तो विषम संख्या बोलते हैं जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगते, उसे विषम संख्या कहते हैं। और यहाँ पे कितना विषम संख्या लेना है ये भी क्लियर नहीं किया है। इसमें आप गिन के नहीं बता सकते कि हमें कितना परिमेय संख्या इसमें लिया जा रहा है या लेने की इसमें कोशिश की जा रही है ना। तो क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि कितना विषम संख्या लेना है, पता नहीं चल रहा है। तो जब पता नहीं चलेगा स्पष्ट रूप से तब ये क्वेश्चन यानी ये समुच्चय जो कहलाएगा वो अपरिमित कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो दोस्तों मेरे अनुसार उम्मीद है कि आप ये क्वेश्चन पूरी अच्छी तरह से समझ गए। ये उदाहरण नंबर। तो हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अब समान समुच्चय के बारे में। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि समान समुच्चय को हम लोग बराबर समुच्चय भी कहते हैं, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग इक्वल सेट भी कहते हैं। अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए समान समुच्चय किसको कहते हैं? यानी जिस समुच्चय में, ध्यान से सुनिएगा, जिस समुच्चय में अवयव की संख्या समान हो और उसकी प्रकृति यानी जो अवयव इसमें है वही अवयव उसमें भी होना चाहिए। जितना अवयव इसमें है उतना अवयव दूसरे भी समुच्चय में होना चाहिए, तभी जाकर वो समान समुच्चय कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। यहाँ पे जैसे हम लोग उदाहरण लेके समझते हैं उससे पहले परिभाषा से इसका देख लें कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या और प्राकृतिक समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए उदाहरण लेते हैं हम लोग और समझाते हैं आपको कि समान समुच्चय किसको कहते हैं। दोस्तों जब समझ सकते हैं कि समान समुच्चय होने के लिए कम से कम 2 सेट यानी 2 समुच्चय की जरूरत पड़ती है। 2 से अधिक आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ पे 2 समुच्चय लेकर के समझाते हैं कि समान समुच्चय किसे कहते हैं। तो दोस्तों भाई हमने दोस्तों हमने यहाँ पे उदाहरण ले लिया है। देख सकते हैं कि a बराबर 1 2 3 4 तक लिए हैं, b बराबर जो है 3 2 4 1 लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये चेक कीजिए कि दोनों अब समुच्चय में जो है अवयव कितना है। इस समुच्चय में भी अवयव देख सकते हैं 4 ठो है और इस समुच्चय में भी अवयव देख सकते हैं 4 ठो है। दोनों में 4 है, सेम है। अब प्रकृति देखते हैं क्या जो अवयव इसमें है वही अवयव उसमें है। देखिए जरा, एक देखिए यहाँ पे, हाँ इसमें 1 मिल रहा है। चलिए 2 देखते हैं, 2 भी मिल रहा है। 3 देखिए, 3 भी मिल रहा है। 4 देखिए, 4 भी मिल रहा है। यानी समुच्चय की प्रकृति भी मिल गई है। यानी जिस समुच्चय में अवयव समान हो, अवयव की संख्या समान हो और उसकी प्रकृति दोनों मैच कर जाए, मिल जाए, तब आप लिख सकते हैं कि a जो है बराबर होगा b के, या a जो है समान होगा वो b के। इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों समझ गए कि जिस समुच्चय में अवयव की संख्या सेम और प्राकृतिक भी सेम यानी दोनों मिल रहा हो, दोनों समुच्चय में सेम सेम मिल रहा हो अक्षर, तो वो कहलाएगा समान समुच्चय। इसी तरह दूसरा उदाहरण लेते हैं और उससे भी समझते हैं। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पे सी बराबर ले लिया है ए ई आई ओ यू ले लिए हैं, समझिए। और डी बराबर ले लिया यहाँ पे दोस्तों ए बी सी डी ई ले लिया है ना, समझिए। पहले आप ये बताइए कि दोनों में अवयव कितना है। तो देखिए इसमें भी अवयव 5 ठो है और इसमें भी अवयव 5 ठो है। दोनों में अवयव समान है और हमने बताया था कि सिर्फ समान को नहीं देखना है, समान के अलावा प्रकृति भी देखना है। तो क्या जो अवयव इसमें है वो अवयव इसमें है? देखिए ए इसमें मिल रहा है, बी है इसमें नहीं है, आई नहीं है, ओ नहीं है, ई भी नहीं है, यहाँ ई मिल रहा है। मतलब अगर एक भी अवयव मिस्टेक हो गया तो वो समान समुच्चय नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सी जो है वो बराबर नहीं होगा डी के। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस बुक से जो है ना एनसीईआरटी बुक से कुछ उदाहरण लेते हैं और समझाते हैं आपको अच्छी तरह से कि समान अवयव यानी समान समुच्चय किसे कहते हैं। दोस्तों पे हमने उदाहरण नंबर इसी चैप्टर से ले लिया है और उदाहरण नंबर 7 में कह रहा है कि निम्न में से कौन समान समुच्चय है। तो अभी हमने बताया था कि अवयव की संख्या और उसकी प्रकृति भी समान होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो तो देख सकते हैं कि ए में जो है सिर्फ एक ही अवयव है, शून्य भी आपका एक ही अवयव है। यहाँ पे मत कहना कि शून्य समुच्चय, इस तरह से नहीं सोचना है। यहाँ पे ये जो है शून्य लिखा हुआ तो ये भी एक अवयव है, यानी ए में जो है एक अवयव है। इसी तरह दोस्तों दूसरा में देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो ए है, ए से कौन कौन मैच खा रहा है। देखिए जरा ध्यान से,
ए में इसमें देखिए x माइनस यहाँ पे देखिए 5 लिखा है बराबर 0 लिखा हुआ है, तो अगर इसे माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, तो यानी x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 5, यानी इसमें भी एक अवयव हो गया। लेकिन क्या इसमें जो 5 है, क्या इसमें 5 है? नहीं है, यानी कह सकते हैं कि a बराबर जो है वो c नहीं होगा, a बराबर c भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी एक अवयव है, इसमें भी एक अवयव है। इसे सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया यहाँ पे 5। तो इसमें तो एक अवयव है, इसमें भी एक अवयव है, लेकिन जो अवयव यहाँ है क्या वो अवयव यहाँ पे है? नहीं है, तो इसलिए ए बराबर सी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरा भी क्वेश्चन मैच कराइए, देखिए कहाँ पे मिल रहा है यहाँ पे। जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे ये ले लेते हैं डी, देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 लिखा हुआ है, तो जिससे दोस्तों एक्स स्क्वायर इधर करेंगे 25 का हो जाएगा यहाँ पर रूट, तो 25 का हो जाएगा यहाँ पर 5। तो क्या यहाँ पे बताइए कि इसमें तो यहाँ पे देखिए कि प्लस माइनस भी चिन्ह आएगा, इसमें प्लस माइनस भी आएगा, यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कितना अवयव है? 2 अवयव है, इसमें तो 2 अवयव है, लेकिन इसमें एक ही अवयव है, तो क्या ए बराबर डी होगा? नहीं होगा, तो इसे भी आप लिख सकते हैं कि ए जो है बराबर नहीं होगा डी के। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन के साथ मिलाइए आप। यहाँ पे देखिए इसमें कौन है, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि x जो है 15 से बड़ा है, तो यानी 16 17 आएंगे, x यहाँ पे आएंगे 16 17 18 इस तरह से आएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है छोटा है 5 से, तो इधर आएगा 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। तब बताइए कि 4 और 16 के बीच में कोई ऐसा संख्या है जो यहाँ पे फॉलो कर रहा हो? नहीं है, यानी ये पूरी तरह से खाली है। ये क्या है? पूरी तरह से खाली है। और लेकिन इसमें तो एक अवयव है, तो इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि ए जो है वो बी के भी बराबर नहीं होगा। इसी तरह दोस्तों दूसरा समझते हैं और मिलाते हैं। यहाँ पे देखिए समीकरण लिया हुआ है यहाँ पे ई नंबर कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो 5 तिया हो जाएगा यहाँ पे 15, 5 तिया 15 और 5 में 3 घटेगा तो हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इसको 3x हो जाएगा और यह 5x होगा और यहाँ पे प्लस 3x होगा और माइनस इधर 15। तो चलिए इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस 5 कॉमन आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस 5। तो इस तरह दोस्तों देख सकते हैं कि x माइनस 5 कॉमन लेंगे इधर और यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन आ रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा, एगो आएगा x बराबर माइनस उधर जाएगा तो 5, दूसरा है x प्लस 3 है तो उधर जाएगा तो माइनस 3, इस तरह से आएगा। तो यानी x का यहाँ पे 2 मान हो रहा है। तो आप ये बताइए कि क्या ये जो e है वो c से भी मैच करता है, d से भी मैच करता है, b से भी मैच करता है? नहीं कर रहा है, किसी से भी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि e जो है वो बराबर नहीं होगा c के, d के और b के, और इनफैक्ट की a से भी बराबर नहीं होगा। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ई जो है किसी से भी यहाँ पे बराबर नहीं है। इसी तरह तो दोस्तों आप ढूंढ सकते हैं कि डी जो है वो ई के बराबर होगा। यहाँ भी देखिए नहीं हो रहा है, ये भी आप लिख दीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया पहले ही। तो जितना भी कंडीशन का, जितना भी कैटेगरी का, जितना भी तरह से संभव हो सके आप यहाँ पे लिख करके दर्शा सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा अवयव है यहाँ पे सेट नहीं है जो एक दूसरे के बराबर हो। आई होप कि समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण की ओर। जैसे दोस्तों देख सकते हैं पे 8 नंबर जो उदाहरण है यहाँ पे देख सकते हैं पूछ रहा है निम्न में कौन समान समुच्चय है। समान समझना यानी जो अवयव पहले वाले में होगा वही अवयव दूसरे वाले में होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों पे कि ए में जो है यहाँ पे देखिए ये शब्द है ALLOY एल वाई, 5 शब्द है, 5 अवयव हो गया। बी में देखिए कि क्या बी में भी 5 अवयव है? हाँ बिल्कुल, बी में भी 5 अवयव है, बी में 5 अवयव है और ए में भी 5 अवयव है। लेकिन क्या ये देखिए कि 5 अवयव तो दोनों में सेम है, ये तो फुल फिल हो गया। अब दूसरा देखते हैं कि क्या जो अवयव यहाँ है वो अवयव वहां पे है। मिलाइए, ए देखिए यहाँ पे ए मिल रहा है, कहीं भी बोलना चाहिए, उल्टा पुल्टा कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। डबल एल है, देखिए एगो एल यहाँ है, एगो एल यहाँ है, ये भी मिल गया। ओ है तो एगो यहाँ ओ है, वाई है तो यहाँ पे वाई है, यानी मिल गया पूरी तरह से। तो यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ए बराबर बी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए बराबर बी, यानी ए जो है समान है बी के। इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखिए कि ए बराबर यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसको पहले सबसे पहले सॉल्व कीजिए कि एक्स का जो मान होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे देखिए एक्स जो बिलोंग कर रहा है जेड में। जेड मतलब पूर्णांक संख्या, जेड मतलब पूर्णांक संख्या। एक्स का क्या क्या मान आप यहाँ पे ले सकते हैं जो कि 4 से के बराबर होना चाहिए और 4 के छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग -2 ले सकते हैं। पूर्णांक जब जेड मतलब होता है पूर्णांक, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे होता है यहाँ पे 4 जो कि 4 के बराबर है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए उसमें होता है 1 जो कि 4 से छोटा है, मतलब कंडीशन फुलफिल हो रहा है। 0 भी लेंगे तो देखिए यहाँ पे 0 होता है। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग लेंगे
मतलब 1 लेंगे तो इसका स्क्वायर भी 1 होगा, 2 लेंगे तो इसका स्क्वायर भी 4 होगा, लेकिन 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे 9, जो कि नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 से छोटा या बराबर होना चाहिए, तो 3 नहीं ले सकते हैं। यानी इसमें देखिए जरा ध्यान से कि ए में जो आपने अवयव निकाला है वो निकाला है, ए में अवयव होगा एक -2, यहाँ पे होगा -1 0, और फिर होगा इसमें 1 और 2, इस तरह से अवयव होगा। और इसी तरह से अवयव क्या देखिए बी में आ रहा है, इसका गुणनखंड चलिए हम लोग करते हैं। तो इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों तो हो जाता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x और प्लस एक्स माइनस दे दीजिए, यहाँ पे -x लिख सकते हैं। और यहाँ पे इसको +2 है तो +2 बराबर 0, तो चलिए कॉमन लेते हैं। तो x यहाँ पे कॉमन लेंगे तो होगा x -2, यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो x -2। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कि x -1 इधर आ गया x -2, और यहाँ पे दोस्तों x का जो है 2 मान आएगा, -1 है तो उधर जाएगा +1, और -2 तो उधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे x बराबर हो गया 1 और 2। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखिए कि इसमें अवयव कितना था, 1 2 3 4 5 गो अवयव था, 5 अवयव था। इसमें अवयव देखिए कितना है, इसमें अवयव जो है सिर्फ, थोड़ा दोस्तों हम लोग ये क्या करते हैं इस सवाल को यहाँ पे इधर बना देते हैं समझने के लिए। इधर यहाँ पे देखिए, जिसे यहाँ पे दोस्तों कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x -1 और इधर हो जाएगा x -2। यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए ध्यान से कि इसमें जो है अवयव 5 ठो है, इसमें अवयव 2 ठो है। पहले तो ये भी बात गड़बड़ हो गया, यानी दोनों में अवयव जो समान नहीं है, दोनों में अवयव समान नहीं है। जब दोनों में अवयव समान नहीं रहेगा तो आप इस दूसरा नंबर का आंसर लिख सकते हैं कि ए जो है वो बराबर नहीं होगा बी के, वो बराबर बी के नहीं होगा, यानी ये ए और बी जो समान समुच्चय नहीं है। इस तरह से आप बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मेरे ख्याल से ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और दोस्तों मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के ऑल क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।